क्या आपने कभी अपने जीवन में सफलता हासिल की है और फिर पाया कि इसने आपको ऐसे तरीकों से बदल दिया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी? आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जो हमें एक नेता के खतरनाक रास्ते को दिखाती है, जो सफलता को अपने सिर चढ़ने देता है। हम एक शमूएल 14:47 से 15:35 का अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम राजा शाऊल को परमेश्वर की कृपा से दुखद रूप से गिरते हुए देखते हैं। इस अंश का मुख्य संदेश यह है, परमेश्वर की दृष्टि में सच्ची सफलता हमारी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके वचन के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से मापी जाती है। यह एक ऐसा सबक है जो शाऊल ने कठिन तरीके से सीखा और जिसे हमें भी दिल से अपनाने की जरूरत है। हमारी कहानी की शुरुआत शाऊल की सैन्य सफलताओं के सारांश से होती है। उसने हर ओर से इस्राएल के शत्रुओं से युद्ध किया और उद्धरण जहां भी वह गया, उसने उन पर दंड लागू किया। उद्धरण समाप्त। एक शमूएल 14:43। शमूएल एक के बाद एक जीत के शिखर पर सवार था, लेकिन जैसा कि हम अब देखने जा रहे हैं, सफलता एक खतरनाक चीज बन सकती है जब वह घमंड के रास्ते पर ले जाती है। मोड़ तब आता है जब परमेश्वर शमूएल के माध्यम से शाऊल को एक विशेष मिशन देता है, इसराइल के पुराने शत्रु अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट करना। निर्देश बहुत स्पष्ट और समझौता न करने वाले हैं। शाऊल युद्ध के लिए जाता है और अमालेकियों को पराजित करता है, लेकिन फिर वह एक निर्णायक निर्णय लेता है। परमेश्वर के आदेश के अनुसार सब कुछ पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय शाऊल और उसकी सेना ने अमालेकी राजा अगाग को और भेड़ों व गाय बैलों में से सबसे अच्छे मोटे बछड़ों और मेमनों को, हर उस चीज को जो अच्छी थी, जीवित छोड़ दिया। वे इन्हें पूरी तरह से नष्ट करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो कुछ तुच्छ और दुर्बल था उसे उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक शमूएल 15:9। यह आंशिक आज्ञा पालन एक ऐसे हृदय को प्रकट करता है जो घमंडी और आत्मनिर्भर हो गया है। शाऊल अब वह विनम्र व्यक्ति नहीं रहा जो एक समय राजा चुने जाने पर सामान के बीच छिप गया था। अब वह इतना आत्मविश्वासी हो गया है कि वह स्वयं तय करता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं में से किन बातों का पालन करना है। जब शमूएल उसका सामना करता है, तब शाऊल के घमंड की सीमा स्पष्ट हो जाती है। अपने पाप को तुरंत स्वीकार करने के बजाय शाऊल कहता है, यहोवा तुम्हें आशीर्वाद दे, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी कर दी है। एक शमूएल 15:13। यहां तक कि जब उसकी अवज्ञा के प्रमाण सामने होते हैं, वे भेड़ बकरियां और गाय बैल जिनका नाश कर दिया जाना चाहिए था, तब भी शाऊल अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि इन पशुओं को यहोवा के लिए बलिदान देने के लिए बचाया गया था। इसी समय शाऊल बाइबल के सबसे शक्तिशाली वक्तव्यों में से एक से कहता है कि परमेश्वर वास्तव में अपने लोगों से क्या चाहता है। क्या यहोवा होम बलियों और बलिदानों से उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि उसकी आज्ञा मानने से? आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। एक शमूएल 15:2। यह आयत सच्ची आत्मिकता के मूल तक पहुंचती है। यदि हमारे हृदय आज्ञाकारिता में परमेश्वर के अधीन नहीं है, तो हमारे धार्मिक अनुष्ठान या हमारे भेंटों की भव्यता से परमेश्वर प्रभावित नहीं होता। शाऊल इस भ्रम में पड़ गया था कि वह आज्ञाकारिता के स्थान पर बलिदान दे सकता है, लेकिन शमूएल यह स्पष्ट कर देता है कि ऐसा नहीं है। शाऊल की अवज्ञा के परिणाम गंभीर हैं। शमूएल घोषणा करता है, क्योंकि तूने यहोवा के वचन को तुच्छ जाना है, इस कारण उसने तुझे राजा होने से तुच्छ जाना है। एक शमूएल 15:27। एक निर्णायक क्षण जो शाऊल के राज्य खोने का प्रतीक है। जब शमूएल मुड़कर जाने लगता है, तो शाऊल उसकी चादर पकड़ लेता है और वह फट जाती है। शमूएल कहता है, आज यहोवा ने इस्राएल का राज्य तुझसे छीन लिया है और उसे तेरे एक पड़ोसी को दे दिया है जो तुझसे उत्तम है।
1 शमूएल 15:28। वाह, यह खंड हमें सफलता, आज्ञाकारिता और सच्ची आध्यात्मिकता की प्रकृति के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सबसे पहले यह हमें चेतावनी देता है कि सफलता को सिर पर चढ़ने देना कितना खतरनाक हो सकता है। शाऊल की सैन्य जीतों ने उसे स्थिति में पहुंचा दिया जहां उसे लगा कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं पर सवाल उठा सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि आंशिक आज्ञाकारिता भी अवज्ञा ही होती है। शाऊल ने परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन सभी का नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में यह विद्रोह के समान था। तीसरा, हम देखते हैं कि सच्ची आज्ञाकारिता के स्थान पर धार्मिक कर्मों को रखने का कोई लाभ नहीं है। शाऊल ने सोचा कि वह बलिदान चढ़ाकर अपनी अवज्ञा की भरपाई कर सकता है। शमूएल स्पष्ट करता है कि यह वह नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। अंततः यहां हमें लगातार अवज्ञा के गंभीर परिणामों की याद दिलाई जाती है। शाऊल के कार्यों ने उससे उसका पूरा राज्य और परमेश्वर के साथ उसका संबंध दोनों छीन लिए। तो हम आज इन सत्यों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अपने हृदय को घमंड से बचाकर रखें, विशेषकर सफलता के समय में। याद रखें कि सारी अच्छी चीजें परमेश्वर से आती हैं। फिर अपने हृदय को पूरी तरह समर्पित करें, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने के लिए, न कि यह चुनने के लिए कि किस भाग का पालन करना है। और केवल धार्मिक कर्मों के बजाय कठिन आज्ञाकारिता पर ध्यान केंद्रित करें। परमेश्वर आपकी भव्य प्रस्तुतियों से अधिक आपकी दैनिक आज्ञाकारिता में रुचि रखता है। जब आप चूक जाएं तो तुरंत और ईमानदारी से स्वीकार करें। अपनी अवज्ञा को छिपाने या सही ठहराने की कोशिश न करें। सुनिए, सफलता एक दोधारी तलवार हो सकती है। यह हमें महान उपलब्धियों तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर हम सावधान न रहें तो यह हमें परमेश्वर पर निर्भरता से दूर भी ले जा सकती है। अंत में मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने हृदय का मूल्यांकन करें। क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सफलता ने घमंड को जन्म दिया है? और क्या आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में सच्ची आज्ञाकारिता के स्थान पर धार्मिक गतिविधियों को रख रहे हैं? याद रखें कि सरल आज्ञाकारिता सबसे बड़े बलिदान से भी अधिक मूल्यवान है। चाहे आप अपनी नजरों में छोटे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता में महान बने। और कभी ना भूलें कि सच्ची सफलता परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता में ही मिलती है।